उर्वशी आलिया से कान में बात करती है। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वह उसके पास जाने वाली थी, आलिया ने धीरे से उसकी बाह पकड़ ली और उससे रुकने का आग्रह किया। उर्वशी के विरोध के बावजूद आलिया की शांत जिद की जीत हुई और उर्वशी अनिच्छा से उस आदमी पर आखिरी नजर डालते हुए पीछे हट गई। साक्षी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनके बीच क्या हो रहा था। आलिया ने उर्वशी की ओर सिर हिलाया और वह चली गई। जैसे ही वह चली गई तो आलिया ने दर्शकों से माफी मांगी और गाना शुरू किया। उसकी आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों पर जादू कर दिया, यहाँ तक कि मुख्य अतिथि पर भी, जिसने आंखें बंद करके सुना। उसके चेहरे पर शांति का भाव झलक रहा था। हालांकि वह शांति क्षणभंगुर थी, क्योंकि अचानक एक विचार ने उसकी मुस्कान को तोड़ दिया। उसकी शांति के क्षण में किस स्मृति ने हस्तक्षेप किया था? क्या इसका आलिया से कोई लेना देना था? जब आलिया का प्रदर्शन समाप्त हुआ तो भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। फिर भी मुख्य अतिथि ने उन्हें बधाई देने की जहमत तक नहीं उठाई, बल्कि उसके लिए मुंह बनाया। नतीजे सामने आने से पहले 15 मिनट के ब्रेक की घोषणा की गई और सब लोग खाना खाने चले गए। जब भी आप उसे देखते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आलिया ने पूछताछ की। उर्वशी ने झिझकते हुए बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, ओह, यह कुछ भी नहीं है। बस उसके पिछले अपमान की याद है। सचमुच? माँ, आलिया ने दबाव डाला। उर्वशी ने अपनी बेटी के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए तुरंत बातचीत को आगे बढ़ाया। आलिया को अपने पदार्पण पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसे असफल होने का डर था, क्योंकि वह साक्षी द्वारा कही गई बात को भूल नहीं पा रही थी। उसके मन में संदेह छाया हुआ था। तभी साक्षी मुस्कुराते हुए पास आई। आज तुमने अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। वह खिताब हमेशा की तरह मेरा ही है, और याद रखो, मैं स्टार हूँ। आलिया ने उसे टालने की कोशिश करते हुए उससे चले जाने का आग्रह किया। स्पष्ट रूप से उसे बातचीत जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाने से पहले साक्षी ने कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन याद रखना, गरीब केवल भीख मांगते हैं, क्योंकि अमीर सब कुछ ले लेते हैं। इससे आलिया घबरा गई और उसे निराशा हुई और वह वहां से चली गई। जब वह जा रही थी तो उसने कमरे की खिड़की से देखा कि एक आदमी चुपचाप जजों को पैसे दे रहा था और कुछ पूछ रहा था। यह रहस्यमयी आकृति कौन थी? नकदी के लिए उसका मकसद क्या था? क्या यह आलिया को अनिश्चित स्थिति में ले जा सकता है? सुनने की उत्सुकता से उसने अपना कान दरवाजे पर दबाया, लेकिन जल्दबाजी में उसने गलती से एक फूलदान को गिरा दिया। न्यायाधीश और अंदर मौजूद व्यक्ति तुरंत सतर्क हो गए, जिससे आलिया को अपनी सुरक्षा के डर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमरे में सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हुए खिड़की की ओर चले गए, लेकिन बाहर कोई नहीं मिला। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद किसी ने उनकी बातचीत सुन ली होगी। तभी एक स्टाफ सदस्य ने दस्तक दी और घोषणा की कि परिणाम प्रकट करने का समय आ गया है। जब उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ कोई था, तो उस आदमी ने इनकार कर दिया, और जब उन्होंने गिरे हुए फूलदान के बारे में सवाल किया, तो उसने कहा कि यह एक चूहा हो सकता है जो पिछले कुछ दिनों से इधर-उधर घूम रहा था। इस स्पष्टीकरण से उनका तनाव कम हो गया, लेकिन फिर भी आयुष ने इधर-उधर देखा और फिर उनके साथ चला गया। एंकर ने आगे बढ़कर उत्साह के साथ सभी का स्वागत किया और हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्री आयुष खुराना का परिचय दिया, जो प्रतियोगियों के साथ कुछ शब्द साझा करने वाले थे। आकर्षक मुस्कान के साथ आयुष ने अपना भाषण शुरू किया और प्रत्येक प्रतिभागी को गर्मजोशी से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप में से हर एक मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है। मैं आपके प्रदर्शन के पीछे जुनून देख सकता हूँ।
और आपका गायन वास्तव में उल्लेखनीय था। आप में से प्रत्येक को अविश्वसनीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त है और कड़ी मेहनत के साथ आप महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, कभी भी किसी के विश्वास को धोखा न दें। धोखा जीवन को बर्बाद कर सकता है। उर्वशी ने अपने पिछले अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हुए उसके शब्दों का वजन महसूस किया। उसकी ओर देखते हुए आयुष अंत में कहा कि चाहे कोई भी जीते, आप सभी चैंपियन हैं। अधिक प्रयास करें और अगली बार यह ट्रॉफी आपकी हो सकती है। परिणाम घोषित करने का समय आ गया। उन्होंने पहले स्थान के लिए प्रत्याशा बढ़ाते हुए तीसरे और दूसरे स्थान के विजेताओं का खुलासा किया। आलिया का दिल चिंता से धड़क उठा और दर्शकों की सांसें थम गईं और उर्वशी ने अपनी बेटी की जीत के लिए प्रार्थना की। अंत में आयुष ने घोषणा की, विजेता साक्षी है। तालियां बजने लगी, लेकिन आलिया के आंसू बहने लगे और उर्वशी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। जैसे ही जज ट्रॉफी देने वाले थे, दर्शकों में से एक तेज तर्रार युवक ने टोकते हुए कहा, रुको, यह ट्रॉफी उसकी नहीं है। कमरे में सांसें थम गईं और आलिया और उर्वशी अविश्वास में जमी हुई खड़ी रह गईं। लड़के ने आत्मविश्वास से घोषणा करते हुए मंच पर प्रवेश किया, मैं रयान हूँ, अर्जुन रायचंद का बेटा। उनके पिता का नाम सुनकर हर कोई हैरान हो गया और शो के आयोजकों ने उनसे पूछा कि उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने उनके लिए विशेष व्यवस्था की होती। आयोजकों ने उनसे पूछा कि उनके पिता उनके साथ क्यों नहीं आए, तो उन्होंने जवाब दिया, वह काफी व्यस्त हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मुझ पर भरोसा रखें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आयोजकों ने रियान से यह बताने का आग्रह किया कि उसने पुरस्कार समारोह में बाधा क्यों डाली। गंभीर स्वर में रियान ने उत्तर दिया, मैंने कुछ ऐसा देखा जो अपर्याप्त था और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी बातों से स्तब्ध रह गया। संभवतः इतना अपर्याप्त क्या हो सकता है? ये विचार सबके मन में आया। रयान के प्रबंधक ने उससे कहा कि दूसरों के मामले में शामिल न हो। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, बड़े साहब लोगों पर, विशेषकर लड़कियों पर भरोसा नहीं करते। रयान ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं गलत का समर्थन नहीं कर सकता। मेरी अंतरात्मा मुझे कभी ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। मैं उसकी मदद करूंगा। रयान ने आलिया की ओर देखा और सोचा, यह लड़की जीतने लायक है। उसका प्रदर्शन अद्भुत था और उसके चेहरे से हम कह सकते हैं कि वह कितनी विनम्र है।